इंसान के अंदर बुराइयाँ कई प्रकार की हो सकती है। शारीरिक, जिन्हें हम रोग कहते हैं, और मानसिक, जिन्हें हम अवगुण कहते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ। ये सब ऐसी कमियां हो जाती हैं जिनको हम माफ़ नहीं कर पाते, जो इंसान को हिंसक बना देते हैं और हम उन्हें घृणा का पात्र समझने लगते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इंसानों में गुणों की विशेषता होती है। गुण और अवगुण ही उन्हें महान या उन्हें नीच बनाते हैं। तो इन गुणों का प्रभाव एक इंसान पे कैसे पड़ता है? एक इंसान के ऊपर इन गुणों का प्रभाव, इन गुणों का सृजन उनके बचपन से ही, उनके वातावरण से शुरू हो जाता है। जैसे माहौल में वो रहते हैं, जैसे उनकी परवरिश मिलती है, वैसे उनका व्यक्तित्व बड़े होकर निखर के आता है। या फिर बड़े होने के बाद भी जैसे जैसे सिचुएशंस में इंसान ढलते जाते हैं, जैसे जैसे लोगों से वो मिलते जाते हैं, उनका प्रभाव उनके व्यक्तित्व पे पड़ता है और वो या तो अच्छे या बुरे बन जाते हैं। तो इसलिए अपने व्यक्तित्व का, अपने साथ संगत का, अपनी परिस्थितियों का खासा ख्याल रखें और उनका निरीक्षण कर करके समय समय पे अपने परिस्थितियों में और अपने आप में सुधार और बदलाव करने की कोशिश हमेशा करते रहें। देखिए, कितने लोगों को तो अगर उनके कर्म अच्छे हैं या फिर उनका नसीब अगर अच्छा है तो उनको उनकी कमियां समझ में आती है, उनको अपने परिस्थितियों का परिणाम समझ में आता है, किस कारण से उनको क्या दुख हो रहा है ये समझ में आ रहा है, या फिर वो अगर कोई दोष कर रहे हैं तो इसका परिणाम उनको क्या मिलेगा ये समझ में आता है। लेकिन कई बार यह होता है कि लोगों के पाप अगर ज़्यादा हो और उनको अगर भोगना हो तो उनको क्या होता है कि उनके अवगुण उनको नहीं दिखते, उनको उनकी कमियों और गलतियां करते हैं जो वो, उनमें वो अंतर नहीं कर पाते, वो अच्छे बुरे का फ़र्क भूल जाते हैं। नतीजा यह होता है कि उनको बहुत ज़्यादा भोगना पड़ता है। फिर सुख या दुख जो भी उनके लाइफ में होते हैं, यह बाहरी परिस्थितियों पे बहुत कम डिपेंड करते हैं, लेकिन उनको आप कैसे लेते हो इस पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। जैसे कि मान लो आपके सामने कोई भी सिचुएशन आ रहा है, कोई अगर आपको दो गंदी गालियाँ ही दे के चला जाता है तो आप उससे कैसे डील करोगे यह पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपके संस्कार बहुत अच्छे हैं तो आप उसकी गाली देने के बावजूद भी हरे राम हरे कृष्णा करके आगे बढ़ जाओगे। लेकिन अगर आपके संस्कार वैसे नहीं हैं, अगर आपके अंदर अहंकार है, अपने आप को सिद्ध करने का आपको जज्बा रहता है, देखिए जिसने गाली दी वो तो शुरू से ही अपना परवरिश, अपनी क्लास बैकग्राउंड वो अपना शो कर दिया। लेकिन अगर आपने उसको रिटर्न में गाली दी तो आपने भी अपना ज़बान गंदा किया और आपने भी अपने आप को उसी की तरह बना दिया, उसी की लेवल पे लेके गए। तो आपको क्या करना है? राह चलते कई सारे लोग होंगे, अगर 10 लोग आपकी तारीफ़ करते हैं तो 100 लोग जो कि जानते हैं कि अगर आप में कोई कमी नहीं भी है तो या तो जलन से या फिर अपनी संस्कारों की वजह से आपको गाली दे सकते हैं। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उसके
साथ कैसा रिएक्ट करोगे, उस वक्त पे आप उसको क्या जवाब दोगे। तो ये तो रही बात कि परिस्थितियों से कैसे डील करना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे साथ हमने कुछ नहीं भी किया है, कभी भी नहीं किया है, तो भी कुछ बुरा हो जाता है। तो ये किस लिए होता है? क्योंकि हमारा जो जन्म होता है वह एक जन्म का नहीं है। यह सब बातें एक जन्म की या एक ज़िंदगी की नहीं होती है। हमारी आत्मा कितनी पुरानी है, या फिर हम इस पृथ्वी पे कितने बार आए हैं, कितने लोगों से हमारा मिलना जुलना हुआ है, यह सब बातें डिपेंड करती हैं। सृष्टि की रचना, जैसे यह पृथ्वी जब प्रलय हुआ, बार बार यह पृथ्वी बना है और बिगड़ा है, बार बार हम इस संसार में आए हैं, गए हैं, और इसमें जिसकी आत्मा जितनी पुरानी है उसको उतने लोगों से मिलना जुलना होता है, और उतने लोगों से उसके कार्मिक अकाउंट जुड़े होते हैं जिन्हें कि उन्हें क्लियर करना होता है। तो अब मान लीजिए कोई बहुत अच्छा व्यक्ति है, उसने ज़िंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन उसके साथ कभी बुरा हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके जन्मों जन्म के कर्म उससे जुड़े रहते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि जैसे हम जिस भी कुल खानदान में जन्म लेते हैं, उनके पूर्वजों का रहन सहन क्या था, हिस्ट्री क्या था, उनकी ऐतिहासिक कार्मिक अकाउंट क्या थे, उसका भी प्रभाव आपके नसीब पे, आपके व्यक्तित्व पे पड़ जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि उनको, अगर उन्होंने किसी का दिल दुखाया है, किसी को पीड़ा दी है, उनकी वजह से किसी की आत्मा रोई है, तो वो दोष भी खास करके कि जो उनके बड़े संतान हो, चाहे बेटा हो या बेटी हो, उनके ऊपर आता है। उनको फिर दोष वो क्लियर करना होता है, तो उनके ऊपर दोष आ जाते हैं। तो लोग ऐसे ऐसे करके, मतलब फिर इसमें भी आपको, अगर आपके ऊपर अगर ऐसा कोई दुख आ गया है, आकस्मिक दुख, जैसे आपको पता ही नहीं है, आपने कभी किसी का बुरा किया भी नहीं है, फिर भी अगर आपके ऊपर आ गया है, तो उसको बहुत ही शीतलता से, बहुत ही विनम्रता से आप उसको बस झेल जाए। ऐसे झेल जाए कि जिसने आप पे बुरा किया या फिर आपको सताया, आपको दुख दिया, उसको भी अपने किए पे पछतावा हो जाए कि ये इतना अच्छा है, मैंने इसके साथ ऐसा कर दिया। तब आपके अकाउंट क्लियर होंगे, क्योंकि आपके साथ जो घटना घटी वह निश्चित तौर पे आपके या आपके पूर्वजों के पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से घटी है, और कभी कभी नहीं भी घटती है। पूर्व जन्मों के दोष की वजह से कोई ऐसे ही मस्तान लोग होते हैं जो आपको परेशान करने, प्रोवोक करने आ जाते हैं। तो उनसे बस आप ऐसे डील करें कि वो भी आपके फैन हो जाए, आपसे दुश्मनी ले ना सके, वो बस उनको अपने किए का पछतावा हो जाए। ऐसे आप सिचुएशंस को डील करें। किसी भी सुख या दुख में बहुत ज़्यादा उत्तेजित ना हो जाए, बहुत ज़्यादा घबराए नहीं, बहुत ज़्यादा किसी परिस्थिति को देख के खुश ना हो जाए, और बहुत ज़्यादा किसी परिस्थिति को देख के विचलित ना हो जाए। तब आप अपने विचारों में और अपने व्यवहार में एक विनम्रता, एक स्थिरता, एक शांति का अनुभव करेंगे। तो